स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास में मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 5.3 की शुरुआत करेंगे। 5.3 क्या है? 5.3 में हम जो अब तक आपने सीखा उससे थोड़ा और आगे चलेंगे। आपने अब तक क्या सीखा कि एपी क्या होती है और एपी के अंदर जो एनवी टर्म्स है या एनवी टर्म है वो क्या होती है। अब हम उन सभी का सम निकालना सीखेंगे। सम मतलब एडिशन करना, जोड़ करना। तो जैसे फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, और ऐसे चलते हुए आपकी जो लास्ट टर्म आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इन सभी टर्म्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? एक सिंपल फॉर्मूले से। तो ये है फॉर्मूला है हमारा एस एन सम टू एन टर्म्स एन बाय 2 इंटू 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। सम टू एन टर्म्स निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास। एक फॉर्मूला तो ये सिंपल है और एक फॉर्मूला ऐसा है यदि आपको लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म मीन्स ये वाली, इसको हम एल भी लिखते हैं। ये क्या है? ए एन। तो उसका भी एक फॉर्मूला बन सकता है, उससे भी हम हेल्प से सम टू एन टर्म निकाल सकते हैं, ए प्लस एल। ध्यान से देखें तो एल आपकी लास्ट टर्म ये वाली है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब ऐड करेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन आप अपने कंफर्टेबल के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और फर्स्ट का एक पार्ट उठा रहे हैं। आपका क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट का थर्ड पार्ट 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। ये एपी गिवन आपको। इस एपी में फर्स्ट टर्म आपके पास 0.6 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 1.7 माइनस 0.6 सॉरी 1.1, और n होना जरूरी है। n आपको गिवन है 100। आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला लग नहीं सकता क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म नहीं है। तो हम इसको लगाएंगे Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे n के प्लेस पे 100, s 100 हो गया, 100 बाय 2, 2a के प्लेस पे 0.6, फिर 100 माइनस 1, d के प्लेस पे 1.1। ये कैंसिल आउट करने के बाद 50 मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 50, 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9, 108, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई 108.9 में 1.2 ऐड कर देंगे तो 1011, तो 110.1 आ जाएगा। इसको डेसिमल को हटा देंगे तो बाई में 10 लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5505। ये आपका 100 टर्म्स का सम आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। ए गिवन है -5, बी -8 प्लस -5 सॉरी -5 -8 प्लस 5 -3। ये लास्ट टर्म है तो इसको एल लिखेंगे, -230। यहाँ से पहले एन निकालना पड़ेगा, एन के बिना आगे सोल्व नहीं होगा ये, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 इक्वल टू -230। -5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3n प्लस 3 इक्वल टू -230, -3n -2 राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, -3n इक्वल टू -228। n की वैल्यू आ जाएगी 228/2 76। तो अब आपको S76 निकालना है, तो 76/2 फॉर्मूला में लगा रहा हूँ n/2 इंटू a प्लस एल वाला। a की वैल्यू आपके पास -5 है, l आपके पास -230 है, तो इसको -230 लिखूंगा, इसको कैंसिल आउट करके 38 -235 38 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ये आपका आंसर। नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपके 9-10 पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को हम सोल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू 5 है, डी 3 है, ए एन 50 है, एन एंड एस एन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं क्या निकलता है। ए एन की वैल्यू 50 गिवन है, ए एन का आपको पता ही है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 50। मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 इक्वल टू 50। 3n 5 और 3 2 आ गया इक्वल टू 50। 3n इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा 48, n की वैल्यू 48/3 16 एंड 16 आ गया, एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम Sn निकालेंगे। Sn क्या होता है n/2 इंटू यहाँ ये लास्ट टर्म गिवन है तो इसको हम l भी लिख सकते हैं, a प्लस l। तो n/2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 5 है, l की वैल्यू आपके पास 50 है, तो n/2 इंटू 55 और n की वैल्यू 16 भी आ गई है, 16 भी आ गई है, इसको हम एज लिख देंगे। अब n की प्लेस पे 60 पुट कर देते हैं, 16 तो 55 इंटू 16/2 440। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। थर्ड का सेकंड पार्ट जो है आपका, ए की वैल्यू गिवन है
7, A13 गिवन है 35, D और SN निकालना है। इसकी वैल्यू आपको पता है A प्लस 12D होता है। A की वैल्यू पुट कर देंगे तो D निकल जाएगा, D वैल्यू आ गई आपके पास, और फिर लास्ट में आपने SN निकालना है। N निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप करेंगे आप। थर्ड पार्ट है A12 इक्वल टू 37, D की वैल्यू 3, A फाइंड आउट करना है। और S12 तो A प्लस 11D हो गया, D की वैल्यू पुट करेंगे A निकल जाएगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट S12। S12 में N की वैल्यू 12 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको पुट करना है। फोर्थ पार्ट ले रहा हूं मैं, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 1 to 5, D एंड A10 फाइंड आउट करना है। A3 आपको पता है क्या होता है, A प्लस 2D होता है, और S10 आपको पता है कि जो SN होता है वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। L वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ 10/2, n/2 हो गया 2A प्लस n-1 मीन्स 9D इक्वल टू 1 to 5, 2 5 जा 10, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक ही है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। ये नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करके 2 से और 2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तो कोएफिशिएंट इक्वल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 5D इक्वल टू 5, D इक्वल टू 5/-5, D की वैल्यू -1 आ गई, ये -1 नीचे रहा। D की वैल्यू को अब किसी एक में पुट कर देते हैं, पुट D इन इक्वेशन 1, क्या आएगा, A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, A इक्वल टू -2 राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, 17 आ गया। अब आप A10 निकाल लेंगे। A10 क्या होता है, A प्लस 9D, A आपके पास है 17, 9D की वैल्यू -1, 17 - 9 इक्वल टू 8। ये आपके दो आंसर आ गए हैं। थर्ड का पार्ट है, D की वैल्यू 5, SN इक्वल टू 75, A एंड A9 फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। D आपको 5 गिवन है, S9 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 9/2 इंटू 2A प्लस 9 - 1 8D इक्वल टू 75। इसको सोल्व करेंगे, D की वैल्यू पुट करते ही A आ जाएगा आपका, A और D दोनों से आप A9 निकालेंगे।
अब आते हैं 6th पार्ट पर। ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, एन और ए एन निकालना है। एस एन आपको पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90 गिवन हो गया, ये एस एन हो गया। a प्लस एल वाला फॉर्मूले से यहाँ बात नहीं बनेगी, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो n/2 2a मीन्स 2 इंटू 2 n-1 डी की वैल्यू 8 इक्वल टू 90। 2 वहां जाकर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 180। इसको सोल्व करेंगे तो n इंटू 8n माइनस 4 इक्वल 180 को लेफ्ट में ले आते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से कर लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 4 5 जा 20। अब इसके सेपरेट द मिडिल टर्म वाले फॉर्मूले से फैक्टर करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 45 से, तो माइनस 90 हो जाता है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 90, राइट करें तो माइनस 1, बिल्कुल सिंपल फैक्टर है। माइनस 10 और 9 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया 2n, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन आ गया, n माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से n माइनस 5 बाहर निकाल दो तो 2n प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। 2n की वैल्यू यहाँ पर माइनस 9 आएगी तो n की वैल्यू माइनस 9/2। n जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि नेगलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर n की वैल्यू 5। an आ गया तो अब आप an भी निकाल लो। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है अपने पास 8। an इक्वल टू 2 प्लस 8n माइनस 8, an इक्वल टू 8n माइनस 6। अब n की वैल्यू आ चुकी है तो उस n की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 8 इंटू 5 माइनस 6 40 माइनस 6 इक्वल टू 34। तो इस तरह से आप a5 निकाल सकते हैं। 7th पार्ट है, n और d फाइंड आउट करना आपने। a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू 62 और an की वैल्यू है 210। तो यहाँ जो एक्शन है उसका हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, n/2 इंटू a प्लस एल। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म गिवन है और a भी गिवन है, इसी कारण इसका यूज करेंगे हम। इक्वल टू 210, तो n/2 इंटू a की वैल्यू 8, l आपको 62 गिवन है इक्वल टू 210। यू कैन राइट हियर l इक्वल टू an इक्वल टू 62। तो n/2 इंटू 70 इक्वल टू 210। n यही रह जाएगा, ये 70/2 को कैंसिल कर देते हैं। 35 दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 6 आ गया। n के बाद हम d निकालेंगे,
डी कहाँ से निकालेंगे, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर है डी, तो इसमें निकालेंगे हम। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 6 माइनस 1, d इक्वल 62, 8 राइट साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, 5d इक्वल टू 54, d की वैल्यू 54/5, ये d आ जाएगा, वो n आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सेम पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दैट्स ऑल फॉर